हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर्मी यूट्यूब चैनल। एनसीआईएसएम की तरफ से हाल ही में उत्तर प्रदेश के लिए एक रूल एंड रेगुलेशन का पीडीएफ जारी किया है। ठीक है, एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। 11 फरवरी 2026 का ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। जितने भी आयुष पैथी के डॉक्टर्स हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं या आयुष प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है, उनके लिए अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को जानना बहुत ही आवश्यक है। और उत्तर प्रदेश में ये इस नोटिफिकेशन के बाद, जो एनसीआईएसएम का ये जो नोटिफिकेशन आया है, इसके बाद बहुत सारी चीजें जो हैं क्लियर हो जाती हैं। बहुत सारे जो हैं रूल्स और रेगुलेशन समझा दिए जाते हैं इस पीडीएफ में, और जो आपको बिल्कुल जानने जरूरी हैं। और इसमें बहुत ही सारे जो रूल्स हैं वो सब जो है आयुष डॉक्टर्स के हित में है। ठीक है, यानी कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं ये रूल्स। ठीक है, कि मॉडर्न प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी है, इमरजेंसी प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर हम जो है कोई भी टेस्ट करवाते हैं, या हमारे अधिकार क्या होने चाहिए, उसके बारे में समय समय पर एनसीआईएसएम क्लियर करता रहता है। और अभी जो है एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है उत्तर प्रदेश आयुष विभाग प्रमुख सचिव को। 11 फरवरी 2026 का नोटिस है। तो इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे। ये जो है भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय योग आचार और पंजीनियम विधिनियम 2023 को उत्तर प्रदेश में लागू करने के संबंध में ये लेटर आया हुआ है। तो क्या ये लेटर है, क्या रूल्स हैं, ठीक है, और मेन गैजेट नोटिफिकेशन में एनसीआईएसएम में क्या कहा गया है, उस पर हम विचार करेंगे। पूरा वीडियो आप बिना स्किप किए देखिएगा। और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसी ही आयुर्वेदा और आयुष रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे मैसेज करके अगर कोर्स आपको परचेज करना है तो टीम से जानकारी ले सकते हैं। जैसे ही आप सभी को पता ही है कि यूपीपीएससी की तरफ से परमानेंट बम्पर वैकेंसी आई हुई है एएमओ और एमओसीएस की, और एमपी में भी। तो उसके लिए कॉमन बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको जीके जीएस आयुर्वेदा मॉडर्न सब कुछ उपलब्ध करवाया जाएगा इसी फीस में। बाकी एआईपीजीटी की तैयारी करें तो उसके लिए भी आप कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। एआईपीजीटी का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं 5 मार्च से, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, एनटेट आयुष का कोर्स, और भी बहुत सारे कोर्स हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जीएसजी के बैच ही ज्वाइन करना, आयुर्वेद बैच आप नहीं चाहते हैं, तो आप इसको भी जो है ऑफर में ले सकते हैं। बाकी जो है आप ये आयुर्वेदा चालीसा का कोर्स आने वाला है, और ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ये सारे कोर्स आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, ये जो नोटिस आया इसको हम वन बाय वन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये। देखिए, लिखा गया है उपयुक्त विषय के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आचार एवं पंजीयन बोर्ड में पंजीकृत आयुष चिकित्सक, याद रखें पंजीकृत आयुष चिकित्सक यानी कि जो रजिस्टर्ड आयुष डॉक्टर्स हैं, वो चिकित्सीय अभ्यास के अधिकार से संबंधित अनेक अभ्यादेन प्राप्त हुए उक्त अभ्यावेदनों में आपके राज्य में जारी अधिसूचना के विषय में उल्लेख किया गया। ठीक है, आप याद रखें। इस संबंध में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग यानी कि एनसीआईएसएम विधि नियम 2023 के अध्याय 3, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है, बहुत सारे चैप्टर हैं 1 2 3 गैजेट नोटिफिकेशन में। उसमें चैप्टर 3 के विधिनियम के 19 के अंतर्गत पंजीकृत आयुष चिकित्सकों के अधिकार वर्णित किए गए हैं। जिसके अनुसार क्या क्या अधिकार हैं अब हम देखते हैं। जैसे कि उपधारा 1 के अनुसार पहला अधिकार यह है कि चिकित्सक को किसी भी प्रकार की चिकित्सा करने का अधिकार होगा। आप कोई भी चिकित्सा कर सकते हैं, ठीक है, उसकी योग्यता के अनुसार। लेकिन आपकी योग्यता के अनुसार, आप बीएमएस है तो आयुर्वेदिक जो है आप चिकित्सा करेंगे, आप होम्योपैथी है तो होम्योपैथिक, यूनानी है तो यूनानी करेंगे, जो कि अधिनियम के अध्याय 6 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, या पाठ्यक्रम के अनुसार जो शिक्षा के न्यूनतम मानक आवश्यकता के न्यूनतम मानक में शामिल है, या उसकी योग्यता के अतिरिक्त उसके प्रशिक्षण के अनुसार। ठीक है, यानी कि कई बार होता है ना कि योग्यता जैसे बीएमएस है और उसके अलावा भी आप किसी ने कॉस्मेटिक का जो है डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, तो उसके अनुसार भी जो है आप ये अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उपधारा 2 के अनुसार अधिनियम के अध्याय 6 में मान्यता प्राप्त योग्यता के अनुसार, अभी हम चैप्टर 6 भी देखेंगे, आप बने रहिए वीडियो में कि चैप्टर 6 ये एनसीएसएम गैजेट नोटिफिकेशन क्या है। ठीक है, अधिनियम के 6 चैप्टर के अनुसार जो है शिक्षा के न्यूनतम मानक और आवश्यकता के न्यूनतम मानक में शामिल पाठ्यक्रम के अनुसार
या अपनी योग्यता के अतिरिक्त अपने प्रशिक्षण और कौशल के अनुसार, देखिए मान लो कोई डिप्लोमा आपने लिया है, निर्देश किसी भी चिकित्सा प्रतिष्ठान में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के निदान, उपचार, रोगों के शमन के लिए ऐसे भी किसी भी उपकरण का उपयोग करने का अधिकार होगा। अब मान लो आपसे कोई कहे कि आप एमआरआई नहीं करवा सकते, आप सीटी स्कैन नहीं करवा सकते, आप तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, ठीक है, तो आप उसके मुंह पे ये वाला जो है नोटिफिकेशन मारना, ठीक है, आप कहना कि ये आप क्या कह रहे हैं, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि हम अपना निदान, उपचार, रोगों के शमन के लिए जो हमें बेहतर लगेगा, जो रिसर्च आइटम हमें बेहतर लगेगा वो हम जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हमें लगेगा सीबीसी करवाने, ब्लड टेस्ट करवाना, हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे, हमें लगता है कैंसर की जांच करवानी तो हम कैंसर की जांच भी करवाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम ओंकोलॉजिस्ट कोई बुलाएं और वही कैंसर की जांच करेगा, ठीक है। उपधारा 3 के अनुसार चिकित्सक को किसी किसी भी चिकित्सा प्रक्रिया, याद रखिए, कोई भी चिकित्सा प्रक्रिया, शल्य चिकित्सा या परामर्श, ऐसे किसी भी जांच, परीक्षण या प्रक्रिया परामर्श निर्धारित संचालन करने या ऐसी कोई चिकित्सा परामर्श देने का अधिकार होगा जो कि चैप्टर 6 में मान्यता प्राप्त उसी अर्हता तक या शिक्षा के न्यूनतम मानक, आवश्यकता के न्यूनतम मानक में शामिल पाठ्यक्रम की सीमा तक या उसकी योग्यता के अतिरिक्त उसके प्रशिक्षण अनुसार हो। यानी कि जो जो आपने सिलेबस में पढ़ा है, ठीक है, जैसे कि आप बीएमएस पढ़ते हैं तो बीएमएस में जब फाइनल ईयर होता है तो उसमें सर्जरी सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है, गायनी भी पढ़ते हैं, तो आप उसके अनुसार जो है शल्य चिकित्सा कर सकते हैं। और साथ में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप उसके अनुसार एड ऑन क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है उसके अनुसार भी जो है आप अपनी चिकित्सा प्रक्रिया कर सकते हैं। ये आपके अधिकार हैं, आपको पता होने चाहिए, और उत्तर प्रदेश में ये साफ साफ लेटर निकाल कर जो है उन्होंने क्लियर किया है। अब देखिए, अगला है पॉइंट कि चिकित्सक को अपने कर्तव्य के रूप में इमरजेंसी के समय रोगी को कोई भी इमरजेंसी प्रक्रिया करने या ऐसी कोई औषधि देने का अधिकार होगा। अच्छा, इसका मतलब है कि आप इमरजेंसी में अगर हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर सूचर करना है तो आप पेशेंट की जान बचाने के लिए सूचरिंग कर सकते हैं। आपको एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगाना है और आपको पता है कि हाँ इतना डोज इतना होना चाहिए, तो आपके पास अधिकार है, क्योंकि चिकित्सक को इमरजेंसी के समय उसकी जान बचाना पहला प्राथमिक कर्तव्य है, पेशेंट की जान बचाना। और उसके लिए आप ये नहीं है कि अब आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तो पेशेंट जो है मतलब अब एलोपैथिक डॉक्टर पे आप रेफर करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। इमरजेंसी के समय आप कोई भी इमरजेंसी प्रक्रिया और ऐसी कोई औषधि देने का अधिकार होगा आपको, ठीक है। चिकित्सक को आयोग द्वारा यानी कि एनसीआईएसएम के द्वारा टेली मेडिसिन का अभ्यास करने और दिशा निर्देशों का पालन करने का अधिकार होगा। देखिए टेली मेडिसिन आज के टाइम में बहुत ज्यादा उभर रही है, ठीक है। टेली मेडिसिन से बहुत ज्यादा जो है पेशेंट भी ट्रीट किए जा रहे हैं, कंसल्ट किए जा रहे हैं, तो आपके पास जो है उस लिमिटेड जो आपका दिशा निर्देश पालन करने के साथ जो है आप उसको उपयोग कर सकते हैं टेली मेडिसिन से। बाकी चिकित्सक को मॉडर्न एडवांसेस के साथ अष्टांग आयुर्वेद का अभ्यास करने का, आवश्यक प्रक्रियाओं का अभ्यास करने का अधिकार होगा, जैसा कि कंपेंडियम ऑफ आयुर्वेद में उल्लिखित है। यानी कि आप याद रखें कि अष्टांग आयुर्वेद में क्या आ गया आपका, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरावरसान, यानी कि आपकी काय चिकित्सा, शल्य आ गया, उसमें सर्जरी आ गया, शालाक्य यानी कि ईएनटी आ गया, स्त्री यानी कि गायनी आ गया, आपका ओप्स आ गया, सारी चीजें आ गई एक तरह से अष्टांग आयुर्वेद में। और साथ में आपने जो सिलेबस में पढ़ा है मॉडर्न साइंस, ठीक है, मॉडर्न साइंस प्लस जो है अष्टांग आयुर्वेद का अभ्यास करने के लिए आपको अधिकार है, ठीक है। जितना आपकी नॉलेज है आप उतना अधिकार है आपके पास, आप उसको जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। और लास्ट इसमें है कि यह विनियम किसी भी प्रकार से संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए चिकित्सक के मौजूदा अधिकार और विशेष अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि इन्होंने लास्ट में बोल दिया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो चिकित्सा के मौजूदा अधिकार हैं और विशेष अधिकार हैं उनको कोई भी हैम्पर नहीं करेगा, ठीक है, वो चलते ही रहेंगे। तो ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है जैसा कि मैंने बताया। तो इसमें लिखा है कि अब आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के अधिकारों और विशेष अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग 2020 और भारतीय चिकित्सा विधिनियम 2023 को लागू करने का कष्ट करें, ठीक है। ये जो है 11 फरवरी 2026 का है। अभी हम देख लेते हैं चैप्टर 6 क्या है। ये गैजेट नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये गैजेट नोटिफिकेशन है एनसीआईएसएम का। इसमें हम सीधे चलते हैं चैप्टर 6 2023 में गैजेट नोटिफिकेशन आया है, और उसी के अनुसार ये जो है आपको अधिकार दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इसमें कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, हम सीधे चलते हैं। आज की वीडियो हमारी जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अपने टॉपिक पर ही रहते हैं। जो यहाँ का टॉपिक है चैप्टर 3, चिकित्सक के अधिकार और विशेष अधिकार, ठीक है, इनको आप जरूर पढ़िए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, चिकित्सक को निश्चित शीर्षक या उपसर्ग का प्रयोग करने का अधिकार होगा,
यानी कि प्रत्येक चिकित्सक जिसका नाम राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में दर्ज किया गया, अपने नाम के रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर करने का अधिकार होगा। ठीक है। प्लस चिकित्सक को चिकित्सा विशेषज्ञ के रूप में निश्चित प्रमाण पत्र जारी करने का, साक्ष्य देने का अधिकार होगा। नियुक्तिगत चिकित्सक का अधिकार होगा। ठीक है। भारतीय चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा अभ्यास करने का अधिकार होगा। ये सारे जो है विधि नियम है। ठीक है, इनको आप देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें जो है क्लियर और डिटेल में बात करेंगे, इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे एनसीआईएसएम के। अभी हम उत्तर प्रदेश पर सीमित है, तो उत्तर प्रदेश में जो आया हुआ है ये लेटर, ठीक है, उसके अनुसार आप देख पा रहे हैं और शायद समझ भी गए होंगे कि आपके अधिकार क्या है, और अधिकार जानने बहुत जरूरी हैं। तो अभी जो है एक तरह से उत्तर प्रदेश के लिए तो जो आयुष आयुष की चिकित्सा उनके लिए तो सौगात है एक तरह से। ठीक है। वैसे तो ये अधिनियम बहुत पहले ही आ चुका था, लेकिन आपके लिए जो है स्पेशल ये लेटर निकाला गया है। तो अभी जो है आप अपने अधिकारी को जानकर अभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना क्लिनिक रन करते हैं तो बेहिचक क्लिनिक रन कीजिए। अगर आप इमरजेंसी मेडिसिन भी रखते हैं तो बिल्कुल रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। उसमें आप ये दिखा सकते हैं कि हम इमरजेंसी के दौरान जो है किसी भी इमरजेंसी प्रक्रिया औषधि देने का अधिकार है हमारे पास। ठीक है। आप इसके साथ इसको दिखाकर जो है केस भी लड़ सकते हैं, और पहली बात तो आपसे कोई भिड़ेगा ही नहीं जब आपके पास ये नोटिफिकेशन होगा। ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आई आर्मी के ऑफिशियल टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, जिसको आप जो है प्रिंट करवा के अपने क्लिनिक में भी जो है आप लगा सकते हैं। बाकी जो है काफी सही रहेगा अगर आप क्लिनिक में लगाएंगे। ठीक है। तो ये जो है आपको मैंने रूल एंड रेगुलेशन बताया आज की वीडियो में। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और क्या आपकी राय है इसके ऊपर वो भी आप जरूर बताइएगा। और आई आर्मी ऐप से आप कोर्स को एक्सेस करना ना भूलें। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आई आर्मी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, या ऐप डाउनलोड करके सीधे कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। एमओसीएच और एमओ का भी, एआईपीजीटी, एनटेट और भी अन्य कोर्स हैं। ठीक है, जिसके आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।